तेरे पराक्रम के विषय में बात करेंगे। आमीन। कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। आमीन। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। आमीन। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। आमीन। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। एक साथ इस आयत को सब लोग पवित्र वचन को पढ़ेंगे एक साथ। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम की सर्वदा धन्य कहते रहें। आमीन। आंखों को बंद करें और अभिषेक करें। आंख बंद करके भजन संहिता के लिए प्रार्थना करेंगे कि यीशु मसीह बुद्धि दे और अभिषेक खरे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 रहता हूँ पिता प्रभु आपकी स्तुति करते हैं रहता हूँ पिता जो पिता परमेश्वर आपने यहाँ पकड़ाया पिता परमेश्वर जितने नहीं आए पिता परमेश्वर उन सबों को पिता परमेश्वर तू लाने में मदद कर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो वचन पढ़े पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा तू आशीष कर पिता परमेश्वर। ये वचन हर एक के दिलों में जाएगा पिता परमेश्वर आशीष कर धन्यवाद यीशु नाम में। आमीन। कृपया शांतिपूर्वक सब अपने स्थानों को स्वीकार करें, ग्रहण करें। बच्चे लोग कोई हल्ला ना करें, ध्यान दीजिए। और बच्चे लोग बच्चे के जगह में बैठे, जवान लोग जवान के जगह में बैठे। अब बुजुर्गों को उनको स्थान दे आदर के साथ। आदर दोगे तो आदर पाओगे, ठीक है। बाइबल के वचन में लिखा है आदर दोगे तो आदर पाओगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो हम परमेश्वर का शुक्रगुजार हैं उनके सारे बखूबी के लिए। परमेश्वर का आभारी हैं उनके सारे मोहब्बत के लिए, उनके प्रेम के लिए। छोटी बात से लेकर बड़ी बात तक जो उसने हमारे जीवन में किए और करते हैं और करते रहेंगे, उन तमाम बातों के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आमीन। सिवा पीछे से देख, वीडियो चालू है, बढ़िया दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा हूँ। ओके, प्रभु सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। तो ठीक है, हमारे बीच में एक और प्रभु के दास, एक या दो पता नहीं, एक है दो हैं, दो प्रभु के दास किधर है? एक वो दिखाई नहीं दे रहा है कभी। अच्छा, आ रहे हैं रास्ते में। तो हमारे बीच में दो प्रभु के दास, सो मैं परिचय देना चाहता हूं। एक हमारे बीच में प्रभु का दास है भाई मनीष साहू गोपालपुरी से, जो आदरणीय प्रभु के दास पास्टर थानूराम साहू का उनका बच्चे हैं। सो प्रभु के सेवा में हैं। इनका एक ही पत्नी है और दो बच्चे हैं। तो मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। हालेलुया। तो बहुत छोटा परिवार और बड़ा आनंदित रहते हैं। और एक और प्रभु के दास है जो रायपुर से आ रहे हैं। जस्ट आराधना के बाद एक और प्रोग्राम होगा। वो प्रोग्राम होगा वाटर मास्टर बोल के, पानी के बारे में बताएंगे कि आज पानी के द्वारा कितना सर्दी खांसी बुखार बड़ा गंभीर बीमारी होता है। तो उस पानी उस वाटर को, मतलब उस लिक्विड को क्या बोलना चाहिए, उसको पानी में डालेंगे और डाल के पिएंगे तो आपका जीवन शरीर स्वस्थ रहेगा, पूरा परिवार। मैं तो करीबन 6-7 महीना तक पिया है और वो जो है डब्बा समाप्त हो गया। तो भाई मनीष मुझे डब्बा प्रोवाइड करने के लिए आए हैं। सो थैंक यू। प्रभु उनको आशीष करे, दोनों प्रभु के दासों को। सो हम सीधा प्रभु के वचन में जाएंगे क्योंकि बाइबल का वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल का मूल्य मेरे और आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
तो हमने अभी भजन संहिता 145 अध्याय पढ़ा है। हेलो, ध्यान दीजिए, भजन संहिता 145 अध्याय को हमने पढ़ा है। और मेरा छोटा बेटा अभी अपने कॉलेज से, रायपुर से आए हैं एक दिन के लिए, वो शाम को चला जाएगा। उसने प्रार्थना भी की है और आपने उसके प्रार्थना को गौर किया? आपने उसको प्रतिदिन मैं सिखाता हूँ, बेटा प्रार्थना इस प्रकार से करना चाहिए। और उसकी प्रार्थना तो जब सुनता हूँ तो मैं सीखता हूँ भाई। उनके प्रार्थना बड़ा स्फोटक रहता है। पिछले समय में वो छोटा बाबा जो है फ़ोन लगा के बोला, पापा कैन के वंशज कहाँ से आए? और जब हाबिल मर गए तो कैन के वंशज और कैन के वंशज में शादी कैसा हुआ? कितना गजब का प्रश्न उसने पूछा, मेरा दिल छू लिया। और मैंने विस्तार से उन बच्चों को बताया, बेटा ये ऐसा इनका विस्तार हुआ और इस प्रकार उनका शादी हुआ। तो क्या आपके बच्चे, मैं अपना बच्चे का बड़ाई नहीं कर रहा, इधर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज के मसीही जगत चर्चेस में बहुत गलत शिक्षा है और पूरा भ्रष्ट है चर्च, ठीक है। 75% हमेशा मैं कहता हूं भारत के चर्च दुष्ट आत्मा की शिक्षा में चल रहा है, ठीक है। यही सच्चाई है, ठीक है, कड़वा है लेकिन सच है यही। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आपके बच्चे माँ बाप से ऐसा सवाल करते हैं? क्या इस प्रकार पूछते हैं? यदि नहीं पूछ रहा है तो आपका जीवन खतरे में, याद रखना, खतरे में है। क्यों? क्योंकि आज के समाज, यूट्यूब, मोबाइल और भ्रष्टाचार समाज में आपके बच्चे भी लिप्त है वहां पर। अब मैं यही नहीं कह रहा हूं कि बच्चे मोबाइल नहीं देखना चाहिए, देख सकते हैं, मोबाइल अच्छे कामों के लिए बनाया है, टीवी देख सकते हैं अच्छी चीजों के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे क्या इस प्रकार का सवाल जवाब करते हैं? मेरे दोनों बच्चे सवाल जवाब करते हैं, बहुत ऐसे ऐसे सवाल करते, कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूं, ऐसे सवाल जवाब करते हैं उन लोग। और मैं बताता हूं, उनके मम्मी तो उतना नहीं बता पाते क्योंकि वो सीख रहे हैं अभी, लेकिन मैं गहराई से अपने बच्चों को स्टडी करता हूं। बाइबल का वचन याद रखिए, संसार में सभी पुस्तक का ज्ञान रखें तो आपका काम चलेगा, लेकिन याद रहे, यदि बाइबल का यदि आपको ज्ञान नहीं है, ना आपके बच्चे को ना आपको, तो आपका जीवन तनिक भर नहीं चल सकता। ध्यान दीजिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वही मैं बताना चाहता हूं, भजन संहिता 145 अध्याय का हम सबको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका 6 और 7 कलम को जरूर पढ़ेंगे। पवित्र बाइबल निकाल लिए और आशीष खरे जो है वो 6 कलम को पढ़ेंगे। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा, लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। थैंक यू, आमीन। बच्चे लोग ध्यान दीजिए। तो यहां पर मैं हमेशा चर्च को एक गहरी भेद बताना चाहता हूं, गुड़ की बात, रहस्य की बात, भयानक बात, जैसे बाइबल में आया है। और पहला कुरिन्थी 4 में यही बात लिखा है। क्या लिखा है? लोग हमें मसीह का क्या समझे? सेवक समझे। और उस सेवक के अंदर में, चाहे वो पैस्टर हो, चाहे वो डिकन हो, चाहे वो बिशप हो, चाहे वो विश्वासी हो, उसके अंदर में काहे का भेद होना चाहिए? हेलो, काहे का भेद होना चाहिए? वचन का भेदों का क्या बने? भंडारी बने। यदि ये चर्च में गुण नहीं है तो सिखाने वालों को सोचना चाहिए, और सिखाने वाले यदि सही सिखा रहा है तो यहां पे चर्च को एक आत्मिक चिंता होनी चाहिए। यदि ये दोनों नहीं है तो इसका मतलब है आपका भी जीवन और आपके घर भी कहीं ना कहीं आप संसार में खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, जैसे भेड़ बकरी भटक जाते हैं अपने दल से। प्रेज द लॉर्ड। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? परमेश्वर ने मनुष्य के जब सृष्टि किया अपनी समानता स्वरूप में, तो परमेश्वर ने पहले उनको काम करने, पेट भर खाने, घूमने, अपनी इच्छा मनमानी करने के लिए नहीं बनाया। ध्यान दीजिए, पानी लाने के लिए बोला। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं,
समानता का मतलब होता है जैसा मैं दिख रहा हूं वैसा परमेश्वर नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो फिर बोले ब्रदर आप तो ऐसा प्रचार कर रहे हैं, फिर यीशु मसीह कैसे हमारे शरीर के जैसा है? तो ये अलग मुद्दा है, मैं इसके बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आत्मा है। क्या है? बोलिए, परमेश्वर क्या है? और यीशु मसीह ने जब मुर्दों में से जी उठकर 40 दिन जब अपने चेलों को दिखाई देता रहा, तब यीशु मसीह ने एक शब्द बोला था। क्या बोला था? देखो मुझे छुओ, मेरे पास आओ, मत डरो, तुम्हें शांति मिले। आत्मा का क्या नहीं होती? यीशु ने क्या बोला था? आत्मा का क्या नहीं होता? हड्डी और मांस। तो उसका बोलने का मतलब क्या है? परमेश्वर शारीरिक नहीं है, पर क्या है? परमेश्वर आत्मिक है। और परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा में हड्डी चमड़ी नहीं होता है। न ही परमेश्वर का कोई रूप है, न ही उसका कोई आकार है। समझ में आया? बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 1 का 29 पद में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है परमेश्वर को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर को जो हम देखते हैं उसका प्रेम से, उसके मोहब्बत से, उनके न्याय से, उसकी सच्चाई से और उसका दया से। बोले यीशु मसीह की। और यही है यीशु मसीह के अंदर में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए प्रिय दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं उसको गहराई से आप समझिए। मैं जिस जिस भाई बहनों को, चाहे मैं उनको बुद्धि की बात सिखाऊं या समझ की बात सिखाऊं या उन्हें वचन सिखाऊं या मैं उनको डांटूं भी, तो भले ही वो तुरंत तो नहीं होता वो काम, लेकिन वो देर में होता है, लेकिन वही होता है जो मैं बोला रहता हूं। मैं कई लोगों को आजमाया हूं। मैं किसी को यदि मैं डांटा भी हूं ना, तो वो 100% वही हुआ है जो मैं डांटा हूं। ये मैं कई बार मैं खुद हैरान होता हूं। हालेलुया। तो प्रिय दोस्तों, बाइबल गहराई है। फिर से मैं एक बात बता रहा हूं, अंतिम दिनों के अंतिम समय में मैं और आप हैं। चर्च को सजाने से पहले, चर्च को अच्छा दिखने से पहले, चर्च को वाहवाही करने से पहले, चर्च को बड़प्पन बोलने से पहले, चर्च को घमंड करने से पहले अपने आप को वचन के द्वारा झांक कर देखे, वचन रूपी आईना से। क्या मैं और आप यीशु के दृष्टि में चर्च हैं, या पैस्टर की दृष्टि में है, या संस्था की दृष्टि में है, या लोग हमको बहुत अच्छे कहते हैं, हाँ ये पास्टर बहुत अच्छा बोलता है यार, बहुत अच्छा दिखता है। नो, याद रखें, जिस दिन यीशु के सामने खड़ा होंगे ना, उस दिन आपके हालात क्या होगा वो सोचिए जरा। जिस दिन मैं और आप आंख बंद करें, यीशु के सामने मेरा और आप खुल जाएगा आंख। उस बात को मत भूलिएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पहला कुरिन्थ के कलीसिया में पौलुस कहता है 4 अध्याय में, हर व्यक्ति, आपके समाज के लोग, बाहर के लोग, चर्च के लोग, खुद के पत्नी आपके बारे में क्या स्टेटमेंट देते हैं, खुद के पति पत्नी के विषय में क्या स्टेटमेंट देते हैं, मां बाप बच्चे के प्रति क्या भावना रखते हैं, ये पहले तो आपके जीवन, आपके घर में गवाही होनी चाहिए, बात की बाहर में बोलना। हालेलुया। मैं हमेशा सिखाता हूं, चर्च आपके घर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। लोग हमें मसीह का क्या समझे? सेवक। किस बात में? कपड़ा पहनने के तरीके में, बोलने के तरीका में, लेन देन के तरीका में, समझाने और समझने के तरीका में, बिजनेस करने के तरीका में, सेवा करने के तरीका में, केवल वचन कूद के प्रचार करने के तरीका में नहीं। हो तो सब कर लेते हैं, बड़ा आसान है। आपके पत्नी को देखकर साइड वाले दूसरे स्त्री लोग समझना चाहिए कि यह मसीह बंदा है। आपके पत्नी के शकल देखकर, समझ रहे हैं, आपके पति को देखकर दूसरे पुरुष जानना चाहिए कि मसीह का बंदा है। केवल वचन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। फिलिप्पी की किताब उसका 2:5 में लिखता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा खुद का स्वभाव होना चाहिए, व्यक्तिगत। दूसरे को बाद में देखिए, मां बाप बाद में। तुम्हारा स्वभाव क्या है वो तो देखो पहले। तुम मां बाप बच्चे को देख रहे हो, तुम्हारा स्वभाव क्या है? मेरा बात खरा है, कड़वा है, लेकिन सच है। पिछले समय एक पास्टर बंदा ने क्या बोला, पास्टर जी आपके बात को सब लोग ग्रहण नहीं कर पाए। मैं बोला क्यों? क्योंकि आपके बात कड़वा रहता है लेकिन सच रहता है। बोला, मैं हैरान हो गया। मेरे पत्नी को तुरंत बोला, एक पास्टर मुझे ऐसा बोल रहा था।
मैंने बोला धन्यवाद प्रभु आपका। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविक मेरा हर बात कुछ इस प्रकार रहता है। सब लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे, मेरा खुद के पत्नी ग्रहण नहीं कर पाता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मैं कुछ इस प्रकार का एक सेवक हूं। मैं सब सेवकों में से नहीं हूं, मैं सब सेवकों में से अलग सेवक हूं। मैं इस प्रकार का सेवक हूं जो बाइबल सिखाती है। मैं कोशिश कर रहा हूं जितना हो सके मुझसे मैं प्रभु का काम गहराई से कर सकूं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है 6 में, लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा। अब मैं सवाल करूंगा आपसे, किस बात की शक्ति की हो रही, किस बात का भयानक हो रहा है? यहां पर हम कौन सा बात का, ऐसा कौन सा भयानक काम परमेश्वर ने कर दिया कि हम उसकी चर्चा करें? हेलो, अब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। इस उदाहरण को देकर मैं इस भजन संहिता को बंद करूंगा। यहां पर लिखे लोग तेरे भयानक काम। तो ये जो लोग शब्द है ना हिंदी बाइबल में, ध्यान से सुनिए, ये जो लोग शब्द है, सबसे पहले मसीही लोग परमेश्वर की कामों की क्या करेगा? चर्चा करेगा। दूसरा, वो व्यक्ति उस कैटेगरी में आएगा जो प्रभु में नहीं है, मतलब संसारिक लोग, शारीरिक लोग, संसार के लोग उसके कामों की चर्चा करेंगे, जिसको अपने शब्द में बोलता है प्रकृति का देन है। क्या बोलते हैं वो? क्या बोलते हैं वो? ये प्रकृति का देन है। उन लोग सच्चे ईश्वर को न जानने के वजह से, सच्चे यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर को न जानने के वजह से वो अपने शब्द में इस प्रकार बोलते हैं, ये सब प्रकृति का देन है। लेकिन सच्चाई को जानने वाला एक सच्चा मसीही भाई बहन क्या कहता है? ये तो यीशु मसीह का क्या है? देन है। ये तो परमेश्वर का क्या है? देन है। इसको तो परमेश्वर ने रचा है, बनाया है, सृष्टि किया है। अब जैसे मैं आपको कुछ आयतें में से बता देता हूं, इसमें क्या लिखा है देखिए। यहां पर लिखा है 16 पद को यदि आप ध्यान दीजिए तो पवित्र बाइबल में वचन में कुछ यूं कहता है। क्या कहता है? ऐसा लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। तू अपनी मुट्ठी खोलकर, तो सवाल खड़ा होता है किसकी मुट्ठी? यानी कि परमेश्वर की मुट्ठी। तो क्या परमेश्वर का हाथ होता है? नहीं होता। तो क्या परमेश्वर का मुट्ठी होता है? नहीं होता है। तो बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है? मैं कई बार इसको समझा चुका हूं, परमेश्वर शरीर नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारी भाषा में मनुष्य को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए, माइंड को तेज करने के लिए, हमारी ध्यान को परमेश्वर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ इस प्रकार का शब्द का यहोवा परमेश्वर यीशु इस्तेमाल करता है। आमीन। ताकि मैं और आप परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के क्रोध, परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर के उद्धार को बेहतर रूप से क्या कर सके? समझ सके। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो हम समझेंगे परमेश्वर की कार्य को, परमेश्वर की गुण को, परमेश्वर के सामर्थ्य को, इसलिए ऐसा जिक्र हुआ है परमेश्वर के मुट्ठी, मतलब परमेश्वर अपनी मुट्ठी को खोल कर। आमीन। तो आप समझिए, इतनी बड़ी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर, क्या मुट्ठी खोलने की जरूरत है? नहीं है। लेकिन मुझे सॉरी, मुझे सर्दी है, खांसी है, क्षमा करिएगा, ठीक है। तो परमेश्वर मुझे और आपको समझाने के लिए ऐसा शब्द का इस्तेमाल करता है, मुट्ठी खोलकर, यानी कि मैं और आप समझ जाए कि परमेश्वर मुट्ठी खोलकर किसको आहार देते हैं। लिखा है इधर, किसको आहार देते हैं? पढ़िए, बाइबल देखकर पढ़िए, किसको आहार देते हैं? सब प्राणियों को क्या देता है? क्या मेरे और आपके लिए भयानक काम नहीं है? हेलो, क्या मेरे और आपके लिए भयानक काम नहीं है? बोलो ना, हाँ या ना? है। सांप को देखो, कितना चतुराई से सांप मेहनत करके अपना पेट भरता है। मेढक को देखे, तितली को देखे, रंग बिरंग के फूल को देखो, पेड़ को देखो, या पक्षियों को देखो, शेर को देखो, भालू देखो, बकरी देखो, भेड़ देखो, सब अपना अपना तरीके से क्या करते हैं? पेट। लेकिन पेट भरने वाला कौन है? यदि परमेश्वर आहार ना दे तो क्या इनके अंदर में इतनी शक्ति है कि जबरदस्ती परमेश्वर से उगलवा के पेट भर ले? नहीं, मुट्ठी खोल कर।
बीते दिनों में मैं एक जगह में काम में गया हुआ था, तो वहां 2-4 बंदर एक मार्शल गाड़ी में चढ़ा हुआ था, कुछ बिल्डिंग में चढ़ा हुआ था। वो मेरे गाड़ी को ताक रहा था। तो मैं बंदर, एक बंदराइन है, मतलब क्या बोले इसको, नर मादा बंदर है, वो बच्चे को लेकर, अपने एक छोटा सा मासूम बच्चा था उनका, इतने मजबूत तरीके से वो छोटा जो बंदर है अपने माँ को पकड़े हुए थे। मतलब बंदर ऐसा होता है और वो ऐसा चिपका हुआ था पेट में। मैं सोच रहा था, प्रभु कैसे आपने इनको बनाया है। एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को जब वो छलांग मारते, मजाल है उसकी पकड़ तो कुछ छूट जाए। कितनी भयानक है परमेश्वर का काम। आमीन। तो इन सबसे बढ़कर कौन है? मनुष्य। इन सबसे बढ़कर कौन है? मैं और आप, मनुष्य। उसके बाद भी हमको यीशु के वचन पर शक होता है, डाउट होता है, होगा कि नहीं होगा। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि यीशु मसीह के अंदर में सामर्थ्य नहीं है, दम नहीं है, इसीलिए तो हम अपने बेटी की शादी अविश्वासी से कराते हैं। इसीलिए तो हमारे बेटा जो है अन्य जाति की लड़की को धर के भगते हैं। इसीलिए तो आपके पत्नी पराये पुरुष की ओर मुंह फेरते हैं। यही तो सच्चाई है। कारण है कि आपने कभी अपने घर में अपने पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों के बीच में यीशु मसीह के भयानक कामों की चर्चा किया ही नहीं है। आपने कौन सा वाली बात की चर्चा की है? फिल्म के बारे में, टीवी के बारे में, मोबाइल के बारे में, पैसे कैसे कमाना है, घर कैसे बनाना है ना, पत्नी कैसा होना चाहिए, बच्चे कैसा होना चाहिए, कपड़े कैसे लेना है, इनकी चर्चा करते हैं हम, बजाय परमेश्वर का। पहले तो परमेश्वर के काम की चर्चा करें। अब मैं एक बार और बताता हूं, जितने भी हमारे इस संसार में, हमारे देश में जितने भी मशीन आविष्कार हुआ है, किसने बनाया? नो, परमेश्वर को बाद में देखिएगा। किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। उस मनुष्य का नाम है जिसको हम अपने विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक को बुद्धि किसने दी? परमेश्वर ने दी। कुल मिला के यदि देखा जाए तो जो सृष्टि करता है वहीं पर गाड़ी आके अटकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बुद्धि दी ना वैज्ञानिक को, इसलिए तरह तरह की। अभी देखियो, ये मोबाइल से मैं वीडियो क्या कर रहा हूं, शूट कर रहा हूं, तो मोबाइल को किसने बनाया? मनुष्य ने। उस मोबाइल को बनाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दी? बुद्धि दी। और इसी मोबाइल से मैं घटिया काम कर सकता हूं, दुरुपयोग कर सकता हूं, लेकिन इसी इंटरनेट से मैं सही भी काम कर रहा हूं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कार, मोटर, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, है ना, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, वीडियो, कैमरा, ये सारे आधुनिक मशीन, बड़े बड़े मोटर, गाड़ी, ये सारे चीज से बढ़कर एक और मशीन बनाया है परमेश्वर ने, वो है मनुष्य। आमीन। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो क्या इससे बेहतर मशीन क्या कोई बना सकता है? यदि एक बार कोई मनुष्य एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे बताइए, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में कोई एक डॉक्टर का नाम बता दे जो एक्सीडेंट होने के बाद, जैसे उदाहरण के लिए कोई हड्डी टूट गया तो सेम वैसा कोई बना के दे तो मैं मान लूंगा जैसे पहले परमेश्वर ने बनाया। क्या कोई ऐसा डॉक्टर है? क्या कोई ऐसा सर्जरी है? सर्जरी करेगा भी तो उसमें डुप्लीकेट डालेगा। क्या डालेगा? डुप्लीकेट। नाक मेरा कट गया है तो सर्जरी कराऊंगा तो डुप्लीकेट नाक, डुप्लीकेट आंख, डुप्लीकेट मुंडी। समझ में आया? लेकिन असली जो बनाने वाला, असली मशीन जो बनाया है वो है परमेश्वर यीशु मसीह। आमीन। तो इतनी अच्छा बेहतर मशीन बनकर मैं आपके सामने खड़ा हूं, अर्थात परमेश्वर अपने समांतर स्वरूप में मुझे और आपको बनाया। उस परमेश्वर की चर्चा, उस परमेश्वर की भयानक काम की चर्चा मुझे और आपको हर जगह करनी चाहिए। आमीन। हर जगह। कहां कहां? खुद के पहले अपने पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों में, कलीसिया में, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों में,
दादा के पास, मामी के पास, मामा के पास, चाचा के पास, सबके पास आप क्या करें? चर्चा करें। अपने दोस्तों के पास चर्चा करें, अपने फ्रेंड के पास चर्चा करें, यदि स्कूल में तो वहां चर्चा करें। आमीन, हालेलुया। यह है परमेश्वर की भयानक काम की चर्चा। और क्या लिखा है 6 में? लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे। शक्ति, पहाड़ को देखो, पर्वत को देखो, नदी नाला को देखो, चिड़ियों को देखो, बड़े बड़े जानवर को देखो, डायनासोर को देखो, हालेलुया। आकाश देखो, पृथ्वी देखो, रंग बिरंग के फूल पेड़ देखो, जाति में से जाति बनाया। सेब को ले लीजिए, सेब क्या मार्केट में एक ही प्रकार का सेब है? मार्केट में कई प्रकार के नस्ले का, कई प्रकार के उनके क्वालिटी का, कई प्रकार के दिखने वाला सेब है। देखा परमेश्वर ने कितने प्रकार का दिखने वाला वैरायटी सेब बनाया। वैसा ही मनुष्य को, वैसा ही जानवर को, वैसे ही पेड़ पौधों को। आकाश देखो, हेलो, सूर्य चंद्रमा तारेगण को देखो, ये सारे परमेश्वर ने अपने शक्ति और सामर्थ्य से क्या किया? बनाया। उस भयानक कामों की चर्चा तो मेरे प्रियो आप करिए। और कौन करेगा पता है? मुझे पता है सब मसीह लोग नहीं करेंगे। इधर देखिए, ये वही मसीह करेंगे जो बाइबल के वचन से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। मैं यदि पूछ दूं कि कितने लोग आज सुबह बाइबल पढ़े या रात में बाइबल पढ़े, तो कुछ लोग हाथ उठाएंगे, कुछ लोग नहीं उठाएंगे, या कुछ लोग देखा सी कि सब लोग हाथ उठाएंगे। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, तुम कितना अच्छा दिखते हो यीशु से कोई मतलब नहीं है। तुम कितना बेहतर पास्टर हो, मेरा यीशु से कोई फायदा नहीं है। तुम कितना बड़ा बिल्डिंग बनाया हो, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, तुम कितना अच्छा टैलेंट से गाना गाते हो, तुम कितना अच्छा दिखते हो, मेरा यीशु से कोई उससे मतलब नहीं रखता। मैं पहले से बता चुका हूं, परमेश्वर आत्मा है। तुम अपने जैसा मत सोचना। यदि यीशु के साथ बेहतर रिश्ता रखना है, पवित्र रिश्ता रखना है, तो बिना वचन पढ़े और बिना वचन पढ़ के प्रार्थना करके अपना दिन का काम शुरुआत ना करें, प्लीज। हालेलुया, आमीन। जितने आप वचन के गहराई में जाओगे, उतना परमेश्वर के स्वाद, आशीष, शांति, आनंद और गहराई में आप जाएंगे। आमीन। और कोई व्यक्ति आपको गलत शिक्षा देके नहीं फंसा सकता, क्योंकि इतना बुद्धि समझ ज्ञान यीशु आपको देगा। आमीन। सो इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष करे। ये समय है बच्चों का। हमारे बच्चे लोग जल्दी से खड़ा हो जाएं, वचन बोलेंगे, गीत गाएंगे। इसके बाद बड़े लोगों के लिए गवाही का समय है। जल्दी जल्दी, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो जल्दी जल्दी हम इस बात को करें। जल्दी से बच्चे लोग। नीति वचन 12, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता बंद कर दे। ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट मोबाइल